हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें पता है 2025-26 की जो एडगेट वर्क बुक हैं वो हमारे स्कूलों में आ चुकी हैं। आज मैं इस वर्क बुक में विज्ञान की कक्षा 6 की वर्क बुक डाल रहा हूँ। इसका पार्ट 1 हम करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं इस पार्ट के प्रश्न उत्तरों की ओर। तो बच्चों, इस वर्क बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है विज्ञान का अनूठा संसार। तो यहाँ पे हमें जो पहला प्रश्न दिया है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें ये दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विज्ञान की खोजों का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों जो उत्तर हमारा है वो है सिर्फ सिद्धांत याद रखना। ये डी वाला जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा, सिर्फ सिद्धांत याद रखना। ठीक। अब अगला जो दूसरे नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न है बच्चों, वो है वैज्ञानिक प्रश्न पूछने के बाद सबसे अगला कदम क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुमान लगाना। ठीक है, तो जो ए वाला है वो हमारा उत्तर हो जाएगा अनुमान लगाना। इसके बाद बच्चों जो तीसरा प्रश्न है वो है विज्ञान में प्रयोगों का क्या उद्देश्य होता है। तो ये हो जाएगा अनुमान का सत्यापन करना। ठीक, तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है हमारा वो हमारा उत्तर के रूप में हो जाएगा। चौथा है विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रिया शामिल होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवलोकन, अनुमान और परीक्षण। ठीक, तो ये सी वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों, जो अगला प्रश्न है, जो प्रश्न क्रमांक 5 है बहुविकल्पीय का, ये है विज्ञान क्या है। तो यहाँ पे जो डी वाला हमारा ऑप्शन है, विज्ञान सोचने, समझने और कार्य करने का माध्यम है। ठीक, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से जो छठवां हमारा प्रश्न है बच्चों, वो है विद्यालय जाते समय हरदीप के साइकिल के पहिए की हवा निकल गई, इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा टायर में कोई नुकीली वस्तु चुभ जाने के कारण। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो बी वाला है बच्चों वो उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब जो 7वें नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न है वो है विज्ञान को समझने और सीखने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिज्ञासु प्रवृत्ति। जो सी वाला हमारा है वो उत्तर के रूप में हम लिख लेंगे। जो बच्चों 8वां प्रश्न है इसका, ये है विज्ञान में किसी वस्तु, घटना या कोई खोज के निर्णयों पर पहुंचना कब आनंददायक होता है। तो इसका उत्तर है जब कार्य को समूह में किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा ए नंबर का विकल्प है वो उत्तर के रूप में हम लिख देंगे। अब जो प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों बहुविकल्पीय का, ये है दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं, जैसे भोजन, वैज्ञानिक, विधि, पहेली, विज्ञान, कैटरपिलर। तो यहाँ पे हमें रिक्त स्थान दिए हैं। तो जो पहला हमारा रिक्त स्थान है वो है विज्ञान एक व्यापक और अंतर्हीन डैश की जगह पे आ जाएगा पहेली जैसा है। ठीक, दूसरा है एक कैटरपिलर सुंदर तितली में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हम कैटरपिलर भर देंगे। तीसरा है हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए डैश आवश्यक है। तो डैश में भोजन आ जाएगा। चौथा है डैश हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक है। तो यहाँ पे हम विज्ञान भर देंगे। पांचवा है नई वस्तुओं की खोज करने के लिए डैश का प्रयोग होता है। तो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होता है। इस तरीके से हम इस प्रश्न के उत्तर को भी कर लेंगे। अब बच्चों हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर आ गए हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है पृथ्वी पर किसी सजीव के जीवन के अस्तित्व के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम जीवन के लिए जल, वायु, भोजन, आश्रय और अनुकूल वातावरण आवश्यक होते हैं। इनकी अनुपस्थिति में सजीव जीवित नहीं रह सकते। प्रश्न क्रमांक 4 है जिज्ञासा शब्द का इस पुस्तक के शीर्षक में क्या महत्व है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे इस पुस्तक में जिज्ञासा शब्द का अर्थ है कुछ नया जानना और समझना। यह विज्ञान के लिए प्रति बच्चों की सीखने की इच्छा को दर्शाता है। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 5 है उसे देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 5 दिया है विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार की जिज्ञासा बच्चों में होनी चाहिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों में विज्ञान के प्रति ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए जो उन्हें अपने चारों ओर होने वाले परिवर्तनों, घटनाओं और वस्तुओं के बारे में सोचने
प्रश्न पूछने और उनके उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करे। प्रश्न क्रमांक 6 है, दैनिक जीवन में आप विज्ञान का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हो? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हम विज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में बिजली, मोबाइल, गैस चूल्हा, पंखा, वॉशिंग मशीन आदि में करते हैं। खाना पकाने, सफाई और यात्रा में भी विज्ञान की मदद ली जाती है। इसी तरीके से बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 7 है उसे हम देख लेते हैं। ये है, क्या आपने सोचा कि बारिश क्यों और कैसे होती है? ठीक, तो यहाँ पे है, अपना उत्तर स्वयं खोज के आधार पर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हम उत्तर लिखेंगे, हाँ मैंने सोचा कि बारिश बादलों में मौजूद जलवाष्प में के ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदलने से होती है। जब ये बूंदें भारी हो जाती हैं तो वे वर्षा के रूप में धरती पर गिरती हैं। ठीक, अब बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है ये, विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है, विज्ञान के अध्ययन में प्रश्न पूछने से हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है और हम चीज़ों को गहराई से समझ पाते हैं। इससे जिज्ञासा और सीखने की रुचि बनी रहती है। प्रश्न पूछने से नए विचार और खोज की दिशा मिलती है। अब देख लेते हैं बच्चों, जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 9। इसे देख लेते हैं। इसी तरीके से आप भी वीडियो को रोक कर प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो जो प्रश्न क्रमांक 9 है वो है, क्या आपने कभी देखा है रात में सितारे चमकते हैं और क्यों दिखाई देते हैं? इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ मैंने देखा है कि रात में सितारे चमकते हैं क्योंकि उनकी रोशनी जब पृथ्वी के वातावरण से होकर आती है तो वह वायुमंडलीय परतों से टकराकर टिमटिमाती हुई प्रतीत होती है। यही कारण है कि वे चमकते हुए नज़र आते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है बच्चों, वैज्ञानिक कौन होते हैं, वे क्या कार्य करते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, वैज्ञानिक वे होते हैं जो प्रकृति, वस्तुओं और घटनाओं का अध्ययन करके उनके पीछे छिपे कारणों को समझते हैं। वे प्रयोग और अनुसंधान के माध्यम से नए ज्ञान की खोज करते हैं और जीवन को सरल बनाने वाले आविष्कार करते हैं। अब जो बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 11 है वो है, विज्ञान के क्षेत्र में सामूहिक कार्य क्या महत्व है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, विज्ञान में सामूहिक कार्य से विचारों का आदान प्रदान होता है और समस्याओं का हल जल्दी निकलता है। इससे टीम वर्क, सहयोग और विभिन्न दृष्टिकोणों से सीखने का अवसर मिलता है जो अनुसंधान और खोज में सहायक होता है। प्रश्न क्रमांक 12 है बच्चों, विज्ञान का अध्ययन करते समय किन मूल्यों का अपनाना चाहिए? तो इसका उत्तर है, विज्ञान का अध्ययन करते समय हमें सत्यता, धैर्य, जिज्ञासा, ईमानदारी, तर्कशीलता और सहयोग जैसे मूल्यों को अपनाना चाहिए। ये मूल्य हमें सही निष्कर्ष पर पहुंचाने और जिम्मेदारी से ज्ञान का उपयोग करने में मदद करते हैं। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 13 है उसे देख लेते हैं। ये है, आप अपने जीवन में जिज्ञासा का क्या महत्व मानते हैं? तो इसका उत्तर होगा, मैं अपने जीवन में जिज्ञासा का बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ क्योंकि यह मुझे नई बातें जानने, सोचने और समझने की प्रेरणा देती है। जिज्ञासा से सीखने की इच्छा बनी रहती है और यह आगे बढ़ने का मार्ग खोलती है। प्रश्न क्रमांक 14 है, आपके अनुसार पृथ्वी पर जल की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मेरे अनुसार पृथ्वी पर जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह पीने, खाना पकाने, सफाई, सिंचाई और जीवों के शरीर की क्रियाओं के लिए ज़रूरी है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब बच्चों जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देख लेंगे हम यहाँ पर। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 15 है, दीपा साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के पास पहुँची क्योंकि उसकी साइकिल की पूरी हवा निकल गई थी। वह यह उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रही है कि हवा निकलने का क्या कारण हो सकता है। उसकी इस समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिक विधि अनुसार क्या क्या चरण हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने चरण लिख दिए हैं, आप भी इसी तरीके से चरण लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक के पूरे चरण लिख लीजिएगा। अब देख लेते हैं बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 16 है उसे देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 कहता है, आपने अपने जीवन में कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाया है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।
तो यहाँ पे हम उत्तर लिखेंगे, मैंने अपने जीवन में स्वच्छता, समय प्रबंधन और समस्या समाधान जैसी प्रक्रियाएं अपनाई हैं। जैसे समय पर पढ़ाई करने की योजना बनाना, समय प्रबंधन, किसी चीज़ के खराब होने पर कारण खोजना, समस्या समाधान। इससे मेरा जीवन अनुशासित और सरल बना है। प्रश्न क्रमांक 17 है बच्चों, विज्ञान हमें प्राकृतिक दुनिया को समझने में कैसे मदद करता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, विज्ञान हमें प्राकृतिक घटनाओं जैसे वर्षा, भूकंप, सूर्य चंद्र ग्रहण, मौसम परिवर्तन आदि के पीछे के कारणों को समझने में मदद करता है। यह हमें सोचने, प्रश्न करने और कारण जानने की क्षमता देता है, जिससे हम प्रकृति के नियमों को जान पाते हैं। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 18 और 19 को भी हम देख लेते हैं। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक जो 18 है वो है, विज्ञान के को कभी ना ख़त्म होने वाली पहेली क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, विज्ञान को कभी ना ख़त्म होने वाली पहेली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे हर उत्तर के साथ नए प्रश्न जन्म लेते हैं। जैसे जैसे हम कुछ खोजते हैं वैसे वैसे और गहराई से समझने की ज़रूरत होती है। इसलिए ये खोज और जिज्ञासा की निरंतरता प्रक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 19 है, विज्ञान का अध्ययन ब्रह्मांड की बड़ी समस्या और रहस्यों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है? इसका उत्तर है, विज्ञान का अध्ययन ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रहों की गति, काले छिद्र, ब्लैक होल, जीवन की संभावना जैसे रहस्यों को समझने में मदद करता है। वैज्ञानिक उपकरणों, सिद्धांतों और अनुसंधानों के माध्यम से हम ब्रह्मांड की जटिल समस्याओं को खोज सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है बच्चों, हम क्यों कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे चारों ओर हर जगह है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हम कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे चारों ओर हर जगह है क्योंकि हम रोज़मर्रा की चीज़ों जैसे बिजली, मोबाइल, पंखा, वाहन, दवा, रसोई गैस और इंटरनेट में इसका उपयोग करते हैं। विज्ञान हमारे जीवन को सरल, सुरक्षित और बेहतर बनाता है। तो बच्चों इस तरीके से हम ये पाठ पूर्ण कर चुके हैं। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। और आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए साफ़ सुथरी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपको आगे भी इसी तरीके की वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपसे मिलते हैं बच्चों अपनी अगली वीडियो में।